तो लेकिन आप अभी अंडर एज हो, नहीं हो सकती तुम्हारी शादी। फिर लड़की को कैसे होगा सर, उसकी शादी हो जाएगी। तो यहाँ तो सही डॉक्यूमेंट दोगे तभी तो होगा। नहीं तो और वकील लोग हैं ना, उनसे करवा लेंगे, वो तो बोल रहे थे। तो तुम्हारे माँ बाप को उठा करके पुलिस बंद कर देगी। बिल्कुल मन कर रहा है कि तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊं खींच के। हाँ जी राहुल, क्या हम कोर्ट मैरिज के लिए आए हुए हो? हाँ जी सर। अच्छा, तो मैंने देखा डॉक्यूमेंट जो है तुम्हारा सही नहीं, तुम्हारी एज पूरी नहीं हुई है। सर पर शादी करना है ना, लड़की वाली का शादी हो रहा था, लड़की का। लड़की की शादी हो रही थी? हाँ, अच्छा, तो इसीलिए लड़की को लेकर चले आए। नहीं तो तुम शादी लड़की को भगा के लेके आ गए हो। तो तुम्हारी एज है कितनी अभी? मैंने तो डॉक्यूमेंट में देखा तुम्हारी एज अभी पूरी नहीं हुई है। 2 मंथ कम है सर डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो तुम 2 साल कम हो अभी। 20 नहीं, अभी सर, 2 मंथ। 19 साल 5 महीने के हो। नहीं सर, अच्छा 2 मंथ कम है। अच्छा, और लड़की की एज कितनी है? उसकी भी एज कम है? नहीं, उसकी 17 कुछ होगा लमसम। ठीक से तुम्हें नहीं पता है? नहीं। तो तुम्हें इतना वीडियो, तुम्हें मालूम है कि इसका परिणाम क्या निकलता है? तुम घर से लड़की लेके भाग के चले आए, कितने वीडियो में बताया है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए, एज पूरे होने चाहिए आपकी। अगर आप लड़का 21 साल से कम है तो शादी नहीं हो सकती, लड़की 18 साल से कम है तो शादी नहीं हो सकती। अब तुम्हारे ऊपर रेप का केस हो सकता है, तुम्हारे ऊपर पॉक्सो का केस हो सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? गांव में होता है ना, हाई जो जिला कोर्ट है उसमें तक शादी करने के लिए बोला रहा था। बोल रहे थे शादी करने के लिए, तो तुमने किया क्यों नहीं वहाँ पे? वहाँ पर नहीं किया ना, डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं बनाते हैं। बिहार का है ना। अच्छा, तो तुम इसलिए दिल्ली आ गए कि डॉक्यूमेंट यहाँ पे तुम्हारा ठीक तरीके से बन जाएगा। अच्छा, लेकिन भाई अंडर एज में तो हम लोग नहीं कराते। अब तुम्हें इतना क्या मतलब ये था कि वीडियो बनवाना है और ऐसा करना है कि भाई मेरा आप ये कीजिए? नहीं तो और वकील लोग हैं ना, उनसे करवा लेंगे, वो तो बोल रहे थे। बात हुआ था, एक से आए थे तो पहले। हाँ, बोले तो हो जाएगा। अंडर एज में शादी करा देते हैं। हाँ। पहली बात मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, आपको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं उनको भी समझना ज़रूरी है। शादी करने के लिए लड़की की एज 18 साल पूरी होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होता है ना, उसका आधार कार्ड, जन्म का प्रमाण पत्र, जैसे पढ़ी लिखी नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट हो उसके पास में, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, या फिर 10वीं की मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो बोल रहे थे कि पैसा दे दो ना, मैं बनवा दूंगा। कौन बोल रहा था? कोई वकील साहब? मेरे पास तो बैठ करके कोई वकील साहब ऐसे बोल ही नहीं सकते। वो तो बोल रहे थे। अच्छा, तो आप फिर भी मेरे पास आए हो ना, तो कुछ तो आपको लगता होगा ना कि यहाँ पे सही तरीके से काम होता है, तभी तो आए हो। आपका वीडियो देख रहे थे तो विश्वास किए थे ना, विश्वास किए थे तो तभी आए थे ना। हाँ जी। तो लेकिन आप अभी अंडर एज हो, नहीं हो सकती तुम्हारी शादी। फिर लड़की को कैसे होगा सर, उसकी शादी हो जाएगी। देखो, जो भी वकील साहब तुमको बता रहे हैं ना या कह रहे हैं कि भैया हो जाएगा, हमारे पास में नहीं हो सकता, समझे? तुम्हारी एज कम है और तुमको ये बहुत सीरियस मैटर है। तुम्हारे लड़की के घर वाले कंप्लेंट तो करा चुके होंगे? नहीं मालूम सर। कराएंगे ही कंप्लेंट? हो सकता है। अच्छा, तुम कितना पढ़े लिखे हो? हम? हाँ, 9 ही है। तुम 9 तक पढ़े हो? अरे तुम्हारे गांव की लड़की है? हाँ। तुम्हारी जाति एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। अच्छा, और कितने साल से जानते हो? 5 साल से। 5 साल से जानते हो एक दूसरे को? अच्छा, अभी तो तुम बेटा फंस चुके हो बहुत बुरी तरह से, बहुत दिक्कत है तुम्हारे साथ में। लेकिन एक चीज़ तो समझ लो कि अब शादी, एक काम करूँ मैं, तुम्हारे घर वालों से, लड़की के घर वालों से मैं फ़ोन पे बात करके कुछ सेटल कराऊँ। शादी तो तुम्हारी नहीं हो सकती, ये बात एकदम माइंड में कब कर लो। सर गांव वाले वकील तो बोल रहे थे कुछ पैसे से हो जाएगा। क्या कुछ पैसे से हो जाएगा? पैसे से लेकर कर देते हैं। तो ये दिल्ली है बेटा, यहाँ नहीं होता, सही तरीके से काम होता है। डॉक्यूमेंट प्रॉपरली, बिल्कुल प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा तभी होता है। गांव वाले वकील बोल रहे थे तो दिल्ली आने की क्या जरूरत थी? दिल्ली तभी आए ना जब तुमको लग रहा था कि भैया वहाँ काम सही तरीके से नहीं होगा, है? तो यहाँ तो सही डॉक्यूमेंट दोगे तभी तो होगा। दिल्ली वाले वकील भी बोल रहे थे कि हो जाएगा। कौन से वकील बोल रहे थे? यहीं पर करोल बाग में एक है। अच्छा, उनका घर वहीं पर पड़ता है करोल बाग में, उनसे भेंट हुई थी। अच्छा, तो आप नहीं करवाएंगे तो उनसे करवाएंगे, वो तो बोल रहे तो हो जाएगा। तुम पक्का मूर्ख इंसान हो क्या भाई, हैं? जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एज कम है, कोई दूसरा आदमी कराएगा, वो कैसे कराएगा? वो डॉक्यूमेंट जो है, वो डॉक्यूमेंट आपका फर्जी तरीके से बनाएगा और फर्जी तरीके से बना करके फिर वो कराएगा। वो बोल रहे थे फर्जी नहीं बनेगा। कुछ भी फर्जी नहीं बनेगा? अच्छा,
तुम पैसे लेकर के कितना आए हो? 50,000। इतने पैसे लेकर कहाँ से लाए हो ये पैसा? काम करते थे गांव में। गांव में काम करते हो, वहाँ से इकट्ठा कर रखा था। पहली बात कि ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे बिल्कुल सही नहीं है, और डॉक्यूमेंट को तुम समझ लो। डॉक्यूमेंट जितने लोग भी देख रहे हैं, ये भी मैं बता दूं कि इस डॉक्यूमेंट पे मैरिज नहीं हो सकता, और हरगिज़ कभी भी भूल करके भी आप घर से ना निकलो अगर लड़की की एज 18 साल पूरी नहीं हुई है और लड़के की एज 21 साल पूरी नहीं हुई। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे तुम चले आए हो ना, ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां आ जाते हैं, और जब तक तुम घर पे बात करोगे ना, अभी तुम तो फ़ोन बंद कर रखे हो, घर पे बात भी नहीं कर रहे हो, जब तक तुम बात करोगे ना, वहाँ पे तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया होगा, और तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे माँ बाप को उठा करके पुलिस बंद कर देगी, क्योंकि तुम्हारे साथ जो लड़की आई है ना, वो नाबालिग है, उसकी अंडर एज शादी हुई है। इसमें तुम्हारी बहुत लंबी सजा हो सकती है। कुछ ऐसा कीजिए ना, हो जाए। क्या करूँ? कुछ ऐसा क्या करूँ? तुम्हें बड़ा कर दूँ? डॉक्यूमेंट से हो जाता है बिहार तो फर्जी ही डॉक्यूमेंट बनेगा ना। हम लोग ये काम नहीं करते, कोई भी कराएगा वो फर्जी डॉक्यूमेंट से ही तो कराएगा। वो तो बोल रहे थे, जो बात हुआ था उनसे। तो तुम फिर भी मेरे पास इसीलिए आए हो ना, क्योंकि विश्वास करते हो। वहाँ पे तुम्हें विश्वास नहीं था। हाँ, तो बात मान क्यों नहीं रहे हो? फिर लेकर लड़की को चले आए, फिर वापस थोड़ी जाएंगे सर। ये बात भी तुम्हारी सही है। तो तुम्हारे घर पे बात करता हूँ या लड़की के घर पे बात करके मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे ऊपर केस ना हो कि भाई गलती थे, बच्चे से हैं, भाग के चले आए हैं, वापस चले जाएंगे, किसी तरह से कोई समझौता हो सके। सर देख लीजिए, कुछ हो जाए तो करवा दीजिए। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम मेरे से बहुत छोटे हो, और मैं तुमसे, पता है, मैं बड़ा दिल से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमको समझाऊँ, लेकिन हकीकत ये ना, मेरे को मन कर रहा है कि तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊँ खींच के। सर देखिए ना, वो गांव में जो लड़की है, उनके पिताजी तो शादी करवा रहे हैं उसी अंडर एज में। हाँ, तो उनका हो जाएगा तो कैसे होगा फिर तो अंडर एज में कैसे शादी करवा देंगे? लड़की कंप्लेंट कर सकती थी, ये कर सकती थी, वहाँ पे जाके थाने में जा सकती थी, बात कर सकती थी। तुम ज़्यादा से ज़्यादा होता तो लड़की चली जाती थाने में वहीं पे, और जाके कहती कि मेरे माँ बाप ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं। तुम लेके भाग क्यों आए भाई? अच्छा सच्चाई बताओ, तुमको पहले से मालूम था ना कि 21 साल एज होना चाहिए लड़की की शादी के लिए? सर उतना मालूम नहीं थी, जितना मालूम था उस हिसाब से कि हो जाता है। उसकी लड़की की शादी हो रही थी, उसी कारण से लेकर चले। लेके भाग गए तुम? हाँ, दिमाग में नहीं आया ये सब। अच्छा, वो बाहर बैठी हुई है ना? देखो ऐसा है, मेरे पास तो नहीं होगा, कहीं भी मत कराओ, और सबके सामने ये बात बोलो कैमरे में। ये कैमरा जो तुम शौक से रिकॉर्ड करवा रहे हो ना, सबके सामने बोलो कि मेरी जैसी गलती मत करना। बोलो पहले कैमरे पे, मेरे जैसे गलती मत करना भाइयों, है ना? एज कितनी होनी चाहिए लड़के की बताओ? लड़की की 18 साल और लड़के की का 21 साल। अब तुम्हारे पास ये रास्ता नहीं है ना, आगे जाऊं ना पीछे जाऊं, कोई रास्ता नहीं है ना? नहीं, है? वापस भी गाँव नहीं। मेरी बात तुमको समझ में आ रही है ना कि एज मेरी पूरी होनी चाहिए? हाँ। अब फिर भी तुम जिद कर रहे हो कि करवा दीजिए करवा दीजिए करवा दीजिए। वापस ले जाने का चांस नहीं है ना उसके लिए, उनकी शादी करा देंगे। पहली बात तो ये है कि ऐसे स्टेज में कई कपल सोचते हैं कि मैं अपनी जान दे दूं, मैं ये कर दूं। ये सब काम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास वापस जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर तुम वापस चले जाओगे और जा कर के बोलोगे कि ये गलती हमसे हो गई है, माँ बाप हो सकता है तुमको 2-4 थप्पड़ लगाएं, लड़की को 2-4 थप्पड़ लगाएं, लेकिन स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर तुम शादी जैसा कोई चीज़ कर लेते हो, या कुछ ऐसा कि भाई आपस में रिलेशन बना लिए और उसको बच्चा उच्चा हो गया, या कुछ ऐसा चीज़ अगर हो जाता है, तब तो तुम गए, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझ रहे? पूरी ज़िंदगी तुम्हारी जेल में कटेगी, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का बिल्कुल ख़त्म, लाइफ ख़त्म हो जाएगा। इसकी कुछ सॉल्यूशन बता दीजिए सर। हाँ, इससे के आगे क्या कर सकते हैं? इसके आगे ये है कि मैं बात करता हूँ एक बार तुम्हारे घर पे, तुम्हारे माँ बाप से बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ थाने में भी बात करता हूँ, ठीक है? और बात करके मैं ये कोशिश करता हूँ कि तुम लोग के साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या इच्छा थी कि वीडियो बनाने के लिए? कि वीडियो कह रहे थे कि सर वीडियो भी बनाइएगा मेरा। वीडियो बनाइएगा क्योंकि सारे लोग देखें, और हाँ, तो सारे लोग यही देखेंगे कि अंडर एज में भाग आए हो। नहीं, शायद इस वीडियो से तुमको ये फायदा हो जाएगा, इस वीडियो से ये फायदा हो जाएगा कि लोगों को समझ में आएगा। नहीं, तुम्हें भी हो सकता है कि तुम अनजाने में भाग आए हो। तुम इसलिए भाग आए हो क्योंकि तुम्हें ये डर था कि लड़की की शादी अंडर एज कहीं और हो सकती है। तो शायद उस डर से जो तुम भाग के आए हो, तो उससे शायद फायदा हो जाए तुमको, है ना? लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हें मैं बताऊंगा, और कोशिश करते हैं बात करने के लिए। तुम्हारे साथ एक दोस्त भी आया है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो क्यों इतना ज़्यादा
बार बार वो कोशिश कर रहा है वो करने के लिए? उसकी शादी हो गई थी, उसी ने बताया था। उसी ने तुम्हें गाइड किया है? तुम राहुल के दोस्त हो? हाँ जी सर। तो तुम ही लेकर आए हो इसको?